हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में। सबसे पहले तो मैं बता दूं इस वीडियो का बनाने का पर्पस क्या है। जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले एक फेसबुक पोस्ट को देख रहा था और मैं देखकर हैरान हो गया कि कैसे उस पोस्ट के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन, अफवाहें फैलाई जा रही थी। जैसा कि आप सबने भी देखा होगा कुछ दिनों से, पढ़ा भी होगा शायद, या फिर टीवियों पे देखा होगा किस तरीके से यूएस में, अमेरिका में 5G का जो टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में 5G वहाँ पे बड़े लेवल पे रोल आउट हो रहा है और उसकी वजह से कई सारी एयरलाइंस प्रभावित हुई हैं। मतलब एयरलाइंस ऑपरेशन करना नहीं चाह रही हैं, यूएस को नहीं जाना चाह रही हैं। उसके पीछे कुछ रीज़न है, कारण है, और इस कारण को सीधे से मतलब 5G के ऊपर थोप देना कि हाँ 5G के कारण ही बिल्कुल हो रहा है, या फिर 5G टेक्नोलॉजी ही बेकार है और ये कैसे हार्मफुल होगा लोगों के लिए। एक तो ये तरीके से रखा जा सकता है जो कि अर्ध सत्य है। तो जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि पूरी दुनिया में 5G को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और ज़्यादातर देश 5G को रोल आउट करना चाह रही है अपने देशों में। उसी कड़ी में अमेरिका कुछ हद तक उसकी कोशिश है कि सबसे पहले वो पूरी देश में वो सेवा दे पाए 5G का। और वहाँ की दो बड़ी कंपनियां हैं, वो बड़े लेवल पे मतलब उनकी रीच है और वो 5G ऑपरेशंस को स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो जैसा कि आप सबने सुना भी होगा या थोड़ी बहुत जानकारी भी होगी, आम लोगों को भी सुनने में आते रहता है ये चीज़, कि जो भी स्पेक्ट्रम होता है टेलीकॉम के सेक्टर में, वो ऑक्शन होती हैं और उसके कुछ रेंज होते हैं। ठीक है, वो टेलीकॉम के अगर वो बैंड सी, जैसे सी बैंड होता है, तो सी बैंड हमारे टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी होता है और वही बैंड हमारे एयरक्राफ्ट में जो अल्टीमीटर्स होते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट यूज़ करता है अल्टीमीटर्स, वो कई तरह के फॉर्म्स में होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे एयरक्राफ्ट कितनी हाइट पे है, वो उस चीज़ की उसको जानकारी होनी ज़रूरत है, ताकि वो ग्राउंड लेवल पर एयरटीसी से वो अपना मतलब चीज़ें मेंटेन करके रखे कि ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट कितने पे उड़ रही है, नीचे की ट्रेन कैसी है, माउंटेन्स है तो उसकी हाइट क्या है, टेक ऑफ के लिए, लैंडिंग के लिए, वो सारी चीज़ें वो अल्टीमीटर्स मददगार होती हैं। तो उसका जो रेंज है, चूँकि दोनों का बैंड, टेलीकॉम सेक्टर का और एयरलाइंस का सी बैंड ही है, बैंड तो सेम है, बट उसका जो बैंडविड्थ का रेंज है वो अगर करीब हो जाए तो ये एक मतलब कंसर्न हो सकता है, ये एक सोचने विचारने की बात हो सकती है। उसी वैसा ही कुछ अमेरिका में हुआ है। जैसा कि वहाँ की जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो बैंडविड्थ डिसाइड किया गया है वो रखा गया है 3.7 से 3.98, यानी कि 3.7 से 3.98 गीगा हर्ट्ज। और जो हमारा मतलब हमारा जो ये एयरलाइंस अल्टीमीटर्स बेसिकली यूज़ करती हैं, वो जो है उसका है रेंज 4.2 टू 4.3 गीगा हर्ट्ज। तो यहाँ जो आप देखेंगे, हालांकि इसमें तो डिफरेंस दिख रहा है कि 3.7 टू 3.98, यानी कि 3.7 से करीब 4 गीगा हर्ट्ज और 4.2 टू 4.3, 4.2 से 4.3, जो हमारी एयरक्राफ्ट वगैरह, एयरबोर्न जो भी चीज़ें होती हैं, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये सब चीज़ें यूज़ करती हैं, रॉकेट्स, मिसाइल्स। हालांकि डिफरेंस अभी भी दिख रहा है, लेकिन ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं है और यही कारण है कि कई सारी जो कंसर्न है हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा वो जाहिर की गई है कि वो जो गैप है वो ज़्यादा नहीं होने की वजह से, चूँकि बैंड सेम है, सी बैंड के ही अंदर दोनों काम करते हैं, तो हो सकता है कि इंटरफेरेंस हो और उस कारण से एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन करने में मतलब वो प्रभावित हो बुरी तरीके से। और बिल्कुल पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट हैं, कार्गो एयरक्राफ्ट्स हैं, काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं और एक मिस बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा ला सकता है। तो यही एक कंसर्न है जो एयरक्राफ्ट कंपनियां जो हैं, जो भी ऑपरेट करती हैं यूएस को, वो सारे लोग वहाँ की गवर्नमेंट से रख रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, ये कंसर्न है। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ अपने भारत देश को लेकर के। भारत में क्या है कि यहाँ पे भी 5G की चर्चाएं हो रही है, यहाँ पे भी चीज़ें ऑक्शन होंगी। तो भारत में क्या है, यहाँ के भी जो हमारे एक्सपर्ट्स थे टेलीकॉम के और एयरलाइंस के, तो एयरलाइंस ने हमारे भारत में भी इस चीज़ को लेकर कंसर्न जाहिर की थी, लेकिन हमारे यहाँ जो रेंज है वो 3.3 मतलब गीगा हर्ट्ज हमारे इसके टेलीकॉम सेक्टर के लिए है। और बेसिकली जो एयरलाइंस के लिए जो
4.2 टू 4.3 का होता है वो। तो हमारे यहाँ का जो डिफरेंस है तकरीबन 500 मेगाहर्ट्ज यानी 500 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस अभी भी दिख रहा है। 500 मेगाहर्ट्ज होने के बाद भी हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स एयरलाइंस के और एयरलाइंस से जुड़ी लोग इस चीज़ को रखे थे सरकार के सामने कि ये चीज़ें कंसर्निंग है। तो बताया गया था हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम भारत सरकार के द्वारा कि चूँकि 500 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस है तो ये ज़्यादा कंसर्निंग नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे जो गैप है वो कम होने की वजह से वो ज़्यादा कंसर्निंग है। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल थोड़ा बारीकी से मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को समझें और बिल्कुल जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, उसका मतलब हम लोग उस चीज़ के प्रे ना बने, उस चीज़ के शिकार ना हो। और जो चीज़ें सही हैं, अब एक तो है कि हम कह दें कि बिल्कुल 5G जहाँ पे भी आएगा ये सारी चीज़ें दिक्कतें लाएगा इसलिए 5G को बंद करो, 5G रोल आउट ही ना हो पूरी दुनिया में। एक तो ये तरीका है, और एक है कि हम जो जिस कारण से दिक्कतें सामने आ रही है जैसे कि गैप को लेकर, तो हम गैप को थोड़ा सा और बढ़ा के रखें ताकि वो इंटरफेरेंस जो है वो दोनों के बीच सेम बैंड में होने की वजह से वो दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को कंसर्न में लेगी तमाम दुनिया की देश और इस चीज़ पे काम होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।